उनके जरूरत से ज्यादा देने की वो रहती है। तो वो कहते हैं अब अम्मा को क्या दे, तो ऐसा था ही नहीं भाई, आशीर्वाद तो जो दे, क्योंकि कहते हैं ना अगर कोई औरत होती है उसे पूत का, धन का, इन चीज का सबका आशीर्वाद देते हैं। तो वो अम्मा बैठी रहती है, अम्मा से कहते हैं अम्मा क्या चाहिए, कि बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए और तुमने खा लिया, तुम्हारी लोग आत्मा ठंडी हो गई, ठीक है। तो वो अम्मा को क्या करते हैं, जो अम्मा झोपड़ी में बैठी होती है ना, वो उसकी झोपड़ी उसे सोने की बना दो और अम्मा का भी रूप चमकता हुआ कर देते हैं जैसे सोने की। अब इतने में बहू आती रोटी सास के लिए। अब अम्मा को देखती है, अम्मा जी तो बड़ी चमक रही है और झोपड़ी भी बहुत बढ़िया चमक रही है, सोने की है, तो सोना तो अलग ही चमकता है भाई, सोने की हो गई है। अब भैया रोटी तो कौन दे रहा है, भाग के गई घर, अपने आदमी को बुलाएंगे जल्दी चलो, और अम्मा को देखो, अम्मा तो एकदम सोने की हो गई है। अम्मा भी वो आई भी जाग भी आया है, उसका भाग के अम्मा को ले गए भाई, उठा के झोपड़ी भी ले गए, घर में रख दिया, अम्मा को भी पालने में बैठा दिया, अम्मा इसमें झूलती रहना, उतरना सेवा, सेवा हो गई भाई, क्योंकि तरक्की हो गई। अब अम्मा जो थी भाई झूलती रही, ऐसे कई साल बीत गए। अब बहू जो थी वो परेशान हो गई, बहू की अम्मा आ गई हैं। अब बहू की अम्मा आ गई हैं, अब बहू की अम्मा आ गई तो उन्होंने कहा कि अब क्या करें, 2-4 महीने अपना रहे, खिलाया पिलाया अम्मा को, अपनी सेवा पानी करी। अब अम्मा भी भटकने लगी कि अम्मा ऐसा तो खाली बैठी रहती है, हमारे खेत की थोड़ी जगह खाली कर ले। उन्होंने सोचा एक झोपड़ी और आ जाएगी सोने की, बहू को लालच लग गया भाई। अब उसने कहा ठीक है मैं चली जाती, भाई बेटे की बात तो माननी पड़ेगी। वो चली गई, अब चली गई तो वो भी अपना ऐसे ही कई महीनों सालों बीत गए, करते 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 फिर भगवान जी का आना हुआ, आगमन हुआ। एक दिन ऐसे ही आए, अब आए तो दूर से देखा कि अम्मा तो बैठी है, अब इतनी नहीं है कि भाई वही अम्मा है या कोई और अम्मा है, अम्मा तो बैठी है। तो उन्होंने सोचा कि जैसे उनके टाइम में उखाड़ के देखने लगे थे ऐसे ही उखाड़ लूं। अब जैसे ही हाथ लगाया ना तो भाई दूर से कहने लगे ओ भाई हाथ मत लगाना, मेरे दामाद का खेत है ये, हाँ मेरी बेटी का है। अब वो बुढ़िया जो थी उन्होंने तो उखाड़ ही लिया, बुढ़िया को आ गया गुस्सा। अब बुढ़िया ने उठा के एक पत्थर भगवान जी के मार दिया, भगवान जी के लग गया सिर में। अब क्रोध आ गया उन्हें, और जब क्रोध आ गया तो वो अब क्या कहे, तो उन्होंने और तो कुछ मारने से तो रहे, उन्होंने सुअर बना दिया, बुढ़िया सुअर बना दिया। अब जो थी अपना वो अंदर ध्यान हो गया, अंदर ध्यान हो गया तो वो कहने लगी, अब वो वहीं चलने लगी, पेट में चुगने लगी। इतने में उसकी बेटी आई, बेटी देख रही अम्मा तो नजर नहीं आती, बेटी कहाँ गई, नजर नहीं आती। और वो जो सुअर बना लिया है वो अपनी बेटी की तरह मुँह ऐसे ऐसे करे कि भाई ये तो मेरी बेटी है, और वो थोड़ी पहचानती है। तो वो जब भी देखने लगी तो वो कहने लगी कि भाई अब क्या करूँ, मैं लग रहा है भगवान की भाई प्रकोप है। तो उसने फिर भगवान जी से भोलेनाथ से विनती करी, क्योंकि वो भी शिव चर्चा में जाती थी, भगवान को मानती थी और शिव चर्चा में जाती थी। उन्होंने भगवान से विनती करी, भगवान मेरी माँ से जो गलती हुई है उसे क्षमा करना, और इसको जो रूप है वो दे देना। जैसे सद्बुद्धि दी उस औरत को, ऐसे ही भगवान सबको सद्बुद्धि दे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। चरचे